दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बायोलॉजी के एक चैप्टर है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो हम प्रश्नों को करेंगे, हम थ्योरी वाइज इसको नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम जिसको थ्योरी वाइज करेंगे काफ़ी डिटेल्स में आपको बताएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है। तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। तो याद रखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो किसने की है, विलियम हार्वे ने की है 1628 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, 5 सेकंड देते हैं। तो इसका सही आंसर अगर देख लिया जाए तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, तरल मतलब लिक्विफाइड, संयोजी यानी कनेक्टिव, और ऊतक यानी टिश्यू, ठीक है। क्यों कहा जाता है आखिर इसको ऐसा, तो याद रखेंगे तरल का मतलब है कि रक्त एक तरह से तरल पदार्थ अवस्था में है, तरल, इसलिए तरल कहा जा रहा है। संयोजी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये रक्त जो है ना हर चीज को आपस में जोड़ रख रहा है, हर कोशिकाओं को आपस में जोड़ रखा है। कोशिका से हृदय, हृदय से कोशिका, यानी रक्त हर जगह खनिजों को पहुंचा रहा है, पोषण सभी को पहुंचाता है। रक्त ही हर चीज का परिवहन करता है। चाहे ऑक्सीजन की बात करें तो सभी को एक दूसरे से जोड़े रखता है, इसलिए इसको संयोजी कहा जा रहा है। ऊतक इसको क्यों कहा जाता है, तो ये भी याद रख ले। ऊतक का मतलब ये होता है, जैसे सबसे पहले शरीर के सबसे छोटे जो क्रियात्मक इकाई है वो होती है कोशिका, यानी सेल। सेल इकट्ठी, जब सेल दो या दो से अधिक सेल जब मिलती है तो उसको ऊतक कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या रक्त में भी 2 से अधिक सेल हैं, तो बिल्कुल हैं। रक्त की बात करें तो सेल जैसे कि आपको पता है एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या है, सेल तो हैं। जो प्लेटलेट्स, तो ये इनमें सेल कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो याद रखेंगे रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आपको याद रखना है, कितना होता है, आप आंसर बताएं इसका। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 से 7 के बीच में है पीएच मान तो वो होता है अम्लीय। अगर 7 से 14 के बीच में है, 7 से ऊपर और 14 के बीच में, तो उसका मतलब है वो क्षारीय होता है। अब रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी 7 से ऊपर है, इसका मतलब है रक्त कैसा है, क्षारीय है। लेकिन 7 से थोड़ा सा ऊपर है 0.4, इसलिए कहते हैं रक्त एक अल्प क्षारीय है। क्या है, अल्प क्षारीय है, ये आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब ये बंद का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो याद रखेंगे हमारे शरीर में जो खून बह रहा है वो नसों के अंदर बहता है, यानी सिराओं के अंदर बहता है। अपन को पता है कि हमारे शरीर में धमनी और सिराएं होती हैं, उन्हीं के अंदर खून बहता है। अगर उनके अंदर खून बह रहा है तो इसका अर्थ है बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो क्या खुला भी होता है परिसंचरण तंत्र, तो बिल्कुल होता है। जो कॉकरोच आपने देखा है तो कॉकरोच के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी उनके शरीर के अंदर खून बहता है। ऐसे ही उनके अंदर नसें नहीं होती, नसों के अंदर खून नहीं, उनके शरीर के अंदर है, यानी उनको अगर चोट पहुंचाओगे ना तो खून बहने लगेगा। वहीं अपने नसों के अंदर खून बहता है, तो अपन जब भी चोट पहुंचाते तो नसों के अंदर खून है तो ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता। अगर गुब्बारे में जैसे पानी भरा रहता है उस प्रकार अगर क्या होता, रक्त भरा होता हमारे शरीर के अंदर, तो चोट पहुंचती तो पूरा खून बह जाता। इसलिए भगवान ने पहले ही ऐसे बनाया है बंद परिसंचरण तंत्र कि नसों के अंदर खून है, जिससे क्या है ज़्यादा लॉस ना हो पाए, ठीक है। वहीं कॉकरोच का शरीर ऊपर काफी कठोर होता है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो भी जाता है उनका तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनका शरीर कैसा है, कठोर है, क्योंकि उनमें खुला परिसंचरण तंत्र है, रक्त ऐसे ही शरीर में प्रवाह हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि रक्त किन किन भागों से मिलकर बना है। तो अगला क्वेश्चन है रक्त किन किन भागों से मिलकर बना है, 5 सेकंड आपके लिए है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है कि रक्त मुख्यतः 2 भागों से मिलकर ही बना होता है। एक तो इसका सॉलिड पार्ट है और दूसरा इसका लिक्विड पार्ट है। सॉलिड यानी ठोस पदार्थ और लिक्विड यानी तरल पदार्थ। इसका जो तरल पदार्थ है वो है प्लाज्मा, और वहीं इसका सॉलिड जो पार्ट है उसमें है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
तो रक्त दो ही प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। एक तरफ तरल पदार्थ प्लाज्मा है और दूसरी तरफ ठोस पदार्थ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें इनमें से भी सबसे ज्यादा क्या है, तो प्लाज्मा ज्यादा है। 55 से 60% प्लाज्मा है। बाकी अगर देखें तो 45 से 50% के आसपास क्या है, तो वो है क्या, 40 से 45% के आसपास क्या है, तो वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यानी हमारे रक्त में ज्यादा क्या है, तो हमारे रक्त में प्लाज्मा ज्यादा है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा में ज्यादा क्या है, तो प्लाज्मा में पानी ज्यादा है। 90 से 92% जल पाया जाता है हमारे प्लाज्मा में। ठीक है। प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है, वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखें, आरबीसी की बात करें, चाहे डब्ल्यूबीसी की बात करें, चाहे प्लेटलेट्स की बात करें, तीनों के वैज्ञानिक नाम अलग अलग हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, उसका नाम है इरिथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट। यहाँ पर इरेथ्रो शब्द लाल रंग के लिए लिया गया है, वहीं साइट का अर्थ कोशिका है। पूछ सकता है डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम या रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे ल्यूकोसाइट। ल्यूक शब्द यहाँ सफेद के लिए लाया है, श्वेत के लिए आया है, तो ल्यूकोसाइट। ठीक है। और तीसरा आ सकता है कि प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो तीनों को आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न ये है कि आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो याद रखें इसको, आपके लिए सेकंड 5 सेकंड है। आरबीसी का कब्रिस्तान, तो याद रखेंगे कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में अपन स्प्लिन कहते हैं, इसको तिल्ली भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि आरबीसी, आरबीसी जो होती है उसका भी क्या है, कुछ ना कुछ जीवन काल होता है, जन्म लेती हैं। अगर पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखेंगे बोन मेरो, अस्थि मज्जा, वो भी लाल अस्थि मज्जा। आप याद रखेंगे जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच का जो खोखला भाग होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। वहीं पर क्या बनता है, आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी खत्म कहाँ होती है, इसका अगर देखा जाए तो याद रखेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। लेकिन आरबीसी को खत्म करने वाली कोशिकाओं के बारे में पूछ लिया जाए तो यकृत की कुफिर कोशिकाएं जो होती हैं वो अगर देखें तो इन कोशिकाओं को खत्म करती हैं। ठीक है, भक्षण करती हैं, वो भी आपको याद रखें। भक्षण कोशिका के नाम से जानी जाती है कुफेर कोशिकाएं, जो कहाँ पाई जाती है, यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है। बाकी आरबीसी अंतिम रूप से मरता कहाँ है, मतलब उसका खात्मा कहाँ होता है, तो वो होता है प्लीहा में, स्प्लेन। ठीक, आपको याद रखना है आरबीसी का जो कार्यकाल है, आरबीसी का कार्यकाल लगभग 90 से 120 डेज, याद रखेंगे लगभग 3 से 4 महीने के आसपास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। जो हमारे रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए किससे मिलकर बना है, तो हिम नामक, देखो एक तो अगर देखें इसमें हीमोग्लोबिन है तो लोहा है, साथ में ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो लोहा प्लस प्रोटीन के कारण ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही का कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखो याद रखें, हमारा खून, हमारे खून में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर के अंदर। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन लगाएं, आरबीसी है तो आरबीसी लगाएं। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो आप आज से लोहा ज्यादा खाना स्टार्ट कर दें। आपको जो भी अगर टीन दिखाई दे रही है, आपको जो पंखे दिखाई दे रहे हैं, उसको खाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार मत खाना, आप पालक खाएं, ठीक है, सेव खाएं, इनमें भी लोहा पाया जाता है, तो इनको खा के आप अपना खून बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है। तो याद रखें, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो हमारे खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने अभी बताई हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनमें जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यूनिटी सिस्टम को हमारी बढ़ा देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी है वो हमारे शरीर की रक्षक कोशिका के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो है कि रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिकाएं क्या हैं? तो रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो 3 कोशिकाएं बताई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनमें से जो प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का जमाने में काफी सहायक है। दूसरी बात पूछ सकता है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। दूसरा क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में सहायक धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तीसरी बात, रक्त का थक्का जमाने में कोशिका कौन सी मदद करती है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। चौथी बात, रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन कौन सी मदद करती है? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? एक का नाम है क्या? एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरी का नाम जो है वो है फाइब्रोनोजन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, जो कि कहाँ की प्रोटीन है? ये प्लाज्मा की प्रोटीन है। ठीक है, ये दो प्रोटीन जो है, ये दो प्रोटीन क्या करते हैं? ये दो प्रोटीन को विटामिन के जगह देता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाओं में जमने से, रक्त के जमने से रोकने वाला प्रोटीन का नाम क्या है? अगर देखा जाए कि हमारे रक्त वाहिकाओं में खून बह रहा है, अगर उनके अंदर रक्त जम जाए तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, रक्त का थक्का, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो ऊपर रक्त का थक्का जमना चाहिए, जिससे क्या है, खून का लॉस ना हो। लेकिन अंदर, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए। अगर शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम गया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, आपको हृदयघात आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अंदर शरीर का रक्त का थक्का जमने कौन नहीं देता है? ऐसी कोई प्रोटीन वगैरह है क्या? तो याद रखें, ऐसी प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देती। इसका आंसर हो जाएगा हेपेरिन। ये यकृत से निकलने वाली प्रोटीन है, वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देती। ये शरीर के अंदर रक्त का प्रभाव बनाए रखती है, याद रखें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर मैंने अभी बताया आपको कि 90 से 92% प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ओके,